हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की हम तीसरी एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करते हैं। उसका जो फर्स्ट सम है वो दिया गया है। उसमें हमें बोला गया है कि जो नंबर हमें दिए गए हैं रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हमें दिए गए, उसका हमें डेसिमल एक्सपांशन करना है और बाद में बोलना है कि वो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम उसके फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 36/100। जो नंबर है 36/100 उसको हम 0.36 दो नंबर के बाद पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये नंबर है यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो इसे बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर। उसके बाद है 1/11। तो 1 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। 1 से सिर्फ नहीं कर सकते, 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर से 0। अब 10 होगा, 11 है वो 10 से बड़ा नंबर है तो फिर से एक 0 लेंगे और यहाँ से भी 0। तो अब 9 से डिवाइड करेंगे, 99। 10 बचा, 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0। फिर 100 आया, फिर 9 से किया 99, फिर 10, फिर 0, फिर 9। इस तरह से ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। क्वोशंट भी ऐसे बढ़ता चला जाएगा और रिमाइंडर है वो 0, रिमाइंडर है वो 10, 1, 10, 1 इसी तरह से आती जाएगी। तो ये जो नंबर हमें है 0.09090909 ऐसे ही चला जाता है, तो हम इसको 0.9 उसके ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यही नंबर है वो रिपीट हो रहा है, 0 और 9 ही रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर की जगह पर आप रिपीटिंग नंबर भी लिख सकते हो, रिपीटिंग नंबर। ओके, उसके बाद जो थर्ड वाला है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला हमें दिया गया है 4 इंटीजर 1/8। इसको पहले हम मिक्स नंबर है ये, इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 8 4 32 प्लस 1 यानी कि 33/8। अब हमें नंबर 33 को 8 से डिवाइड करना है। 33 को 8 से सिंपली स्टार्ट करेंगे। 8 4 32, 1 बचा, ऊपर से लिया 0, पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 0 0 ऐसे ही हम नीचे लेते जाएंगे। 10 लगाया, 8 1 8, 2 बचा, फिर से ये वाला 0 नीचे आया। 8 2 16, 4 बचा, ये लास्ट वाला 0 है वो भी हमने नीचे लिया। 8 5 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारी रिमाइंडर है वो 0 0 आई, तो ये नंबर हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस नंबर, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 4 इंटीजर 1/8 इज इक्वल टू 4.125 and this number is terminating number। ओके, ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसके बाद जो फोर्थ वाला हमें दिया गया है, 3 को 13 से डिवाइड करना है। नंबर 3 डिवाइड बाय 13, ये आपको खुद ही ट्राई करना है। अगर जो नंबर रिपीट हो रहा है तो वो कहाँ से रिपीट हो रहा है और कौन सा रिपीट हो रहा है, उसके हिसाब से उस पर बार की साइन इस तरह से लगानी है। ओके, 3 4 5 6 ये तीनों के तीनों आपको खुद ही ट्राई करना है। ओके, ये मैंने उसकी मेथड कैसे करना है उसकी मेथड आपको दिखा दी है, ऐसे ही बाकी के सारे सम्स करने हैं। हमें नाउ एग्जाम्पल 1.3 का दूसरा क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। उसका दूसरा है वो वाला, हमें 1/7 उसका डेसिमल एक्सपांशन दिया हुआ है और हमें बोला गया है कि आप
एक्सपांसन 2/7, 2/7, 13/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपांसन लिख सकते हो बिना डिवीजन किए। तो कैसे? तो क्या हाँ हम लिख सकते हैं। क्यों? हमारे पास ये तो है 2/7 का फाइंड करना हो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। ये मैंने एग्जाम्पल में जब हम चैप्टर चला रहे थे तब एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाया था। तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 0.285714। ये हो गया 2/7 का। इसी तरह से 13/7, 13 से ये वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर 4/7 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से करो और 6 से करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह का जो आगे का है 13/7, 4/7 ये आप खुद ही फाइंड करिए और इसमें ही लिख दीजिएगा। ओके। और लास्ट में आप लिख सकते हो विदाउट एक्चुअली डूइंग सम, without doing actually without doing long sum, ऐसा ही लिखो without doing long sum we can predict decimal expansion। ऑफ गिवन नंबर। हमें सारे के सारे नंबर के डिवीजन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी में 1/7 आ रहा है, तो डायरेक्टली ऊपर वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। आगे का 2/7 का मैंने किया है, ये बाकी के आपको खुद करने हैं। 1.3 का थर्ड वाला क्वेश्चन है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है? आपको P/Q का फॉर्म फाइंड करना है। डेसिमल एक्सपांसन आपको दिया हुआ है, उसका आपको P/Q फॉर्म फाइंड करना है। उसमें थर्ड वाला मैं करवा रही हूं क्योंकि वो लिटिल बिट हार्ड रहेगा आपके लिए। तो बाकी के दो है 0.6, 0.47 वो खुद ही करने हैं। तो ये वाला मैं करवा रही हूं, उसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं? 3 नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x लेंगे और यहाँ पर भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर हो जाएगा 1.001। इस तरह से ये नंबर दिया हुआ है। ओके। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके। अब क्या करेंगे, 1000x दिया है, 1 प्लस 0.001001 ये वाला है। यहाँ पे मैं एक बात लिखना भूल गई हूँ। सपोज x इज इक्वल टू 0.001001। ये पहली लाइन होगी, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके। तो ये हो गया हमारा 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x। तो ये x को हम सामने की साइड जाने देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आई? ये हमारा डेसिमल P/Q फॉर्म हो गया जो हमारा आंसर है। ओके। सो 0.001 इज इक्वल टू 1/999 ये आंसर हो गया। इसी तरह से बाकी के दो है जो 0.6, 0.47 वाला वो खुद ही करना है, वो वाले इजी रहेंगे। और फोर्थ वाला बोला गया है आपको एक्सप्रेस, फोर्थ वाला कहाँ गया, ये रहा। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के फॉर्म में आपको लिखना है ये वाले नंबर को 0.999 को,
और उसका जो आंसर आता है वो कुछ डिफरेंट होगा, वो आपको देखना है। चलो देखते हैं ये क्या दिखाता है हमें। तो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूं। सपोज x इज इक्वल टू 0.9999 इस तरह का है। ओके, कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है? एक ही नंबर है, नंबर 9। तो मैं क्या करूंगी? 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। 10x इज इक्वल टू 9.9999। 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.999। ओके, यहां पर हमें रीजन के तौर पे लिखना है बोथ साइड, ये लिखना ही होगा मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10x हो गया, ये 9, ये x। तो x को इस तरफ ले लेते हैं, 9x 9, x के नीचे क्या आया? E1। तो 0.999 यानी ये इनफाइनाइट तक है, यानी कि 0.9। इसका आंसर क्या होता है? 1। नंबर 1 हमें अगर आंसर में मिल रहा है तो ये वाला 1 होना चाहिए, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ये तो क्या है? 0.999 है, या 1 और ये वाला नंबर है, इन दोनों के बीच में बहुत छोटा सा ही डिफरेंस रहता है, इसलिए हम ये नंबर को 1 कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये वाला हमारा 4th वाला सम कंप्लीट हो रहा है। 5th वाला सम जो है 1/17 को आपको डिवीजन करना है, उसका आपको डेसिमल एक्सपांसन फाइंड करना है, इसलिए डेसिमल एक्सपांसन इस तरह का। यहाँ जो मैंने 11 से डिवाइड किया है ना, उसकी जगह 17 से डिवाइड करना है, और उसका जो आंसर है वो आपको लिखना है। वो क्या आएगा वो आप खुद ही ट्राई कीजिएगा, उसमें और कुछ नहीं है, इसी तरह से डिवीजन करना है। लेकिन रिपीटिंग नंबर उसका यहाँ पर 16 नंबर आएंगे, उसके बाद जब 17 नंबर आएगा ना, तब उसका आंसर रिपीट होगा, यानी कि जो उसका डेसिमल एक्सपांसन है वो बहुत ही लंबा आएगा। मैं उसका आंसर है वो आपको नीचे लिख के देती हूँ, वो वाला आंसर आएगा। लेकिन डेसिमल एक्सपांसन करके आप है उसका आंसर क्या आता है वो चेक कीजिएगा। ओके, आंसर उसका 1/17 का जो आंसर है वो आएगा 0.088235294117647। ये इतना तक का आएगा। उसके बाद फिर से 058 वहां से फिर से नंबर स्टार्ट होगा। ओके, तो इन सब सारे के सारे ऊपर बार की साइन आएगी, ये आपका आंसर रहेगा। नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 नंबर के बाद फिर से नंबर रिपीट होगा, फिर से आएगा 0588। ओके, ये वाला खुद ही ट्राई कीजिएगा, इंटरेस्टिंग है और इजी भी। हम यही वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।